आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल भारती वन क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी में। आज जो मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 भारती वन का बुक जो दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। मैं इसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, प्रश्नावली 4 के समांतर श्रेणी। तो मैं इसमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 यानी 5 के 3 क्वेश्चन हैं, यानी 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस सारे के सारे सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर लैपटॉप है और मैं आपको लैपटॉप पर फुल एचडी में आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से भी आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। यदि आप मेरे सारे के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर या लिंक पर क्लिक करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहां से मैं आपको सोल्यूशन कराता हूं प्रश्नावली 4 के ए का स्क्रीन पर। और आप यहां पर देख रहे हैं कि यह है अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4 के ए। यह है इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में आप जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन कि मैं कैसे सॉल्यूशन किया हूं और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलते हैं और बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है, और यदि समांतर श्रेणी में है तो उसके आगे के 3 पद मतलब 3 टर्म निकाल करके हमें देना है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि आपके पास बुक है तो प्रश्नावली 4 के पेज नंबर A137 निकाल करके अपने सामने रख लीजिए और यहां से जो मैं सॉल्यूशन करता हूं वो आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि 2 4 8 16 20 डैश डैश डैश। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि -10 6 6 -10 6 -6 -2 2 ऐसे करते, और इस तरह से आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और 73। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 0.42 मतलब 222 करके करना। पांचवा नंबर है √3 √6 √9 √12 और छठा नंबर है 51 59 67 75 डैश 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 करके। तो ये क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन है और ये 6 क्वेश्चन में से जांचना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है और कौन कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में होने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरी होता है। पहला नंबर पर ए होता है और दूसरा का नंबर पर डी होता है। डी का मतलब क्या होता है कि डी का मतलब जो होता है सर्वांतर, मतलब सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को घटाते हैं जो मान आता है वही मान अगर हम थर्ड में से सेकेंड को घटाते हैं तो आना चाहिए। जैसे अगर हम 4 में से 2 को घटाते तो 2 आना चाहिए, और फिर हम 8 में से 4 को भी घटाए तो 2 ही आना चाहिए, लेकिन 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आ रहा है, इसीलिए ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अंतर जो है 4 हो रहा है और यहां पर अंतर 8 हो रहा है, फिर यहां पर अंतर क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, मतलब अगर अलग अलग डिफरेंट का अंतर जो रहेगा वो नहीं होता है समांतर श्रेणी में। तो यह क्या हुआ आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर डी का मान समान नहीं है। डी का मान समान करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डी का मान हमें समान अगर करना है तो b माइनस ए करते हैं, b माइनस ए, फिर बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है c माइनस बी, ठीक है। और उसी तरह से आप आगे भी ले जा सकते हैं d माइनस बी, और आप देख सकते हैं कि यहां पर b नंबर में क्या है 4 है, तो अगर हम 4 में से 2 को घटाते, देख लीजिए 4 में से अगर हम 2 को घटाए तो कितना आया, तो 2 आया, ठीक है। अगर हम यहां पर तो ये b माइनस ए का 2 आया और c के जगह कितना है 8 है और 4 है, 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 4, और 16 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8। मतलब तीनों जगह का अंतर कितना है अलग अलग है, यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 8 आ रहा है, अलग अलग अंतर आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 का 1 ये क्या है एपी यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम अगला नंबर देख लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर होगा तो आगे का 3 टर्म हमें निकालना है, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर देख लेते कि -10 है, तो ये क्या हो गया ए नंबर पर हो गया, बी नंबर पर ये, तो b माइनस ए करना है तो -6 और फिर माइनस में करके -10 कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कर लेते हैं -10, तो क्या हो जाएगा -6 और यहां पर करेंगे माइनस माइनस प्लस 10, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, कितना बचेगा 10 में से -6 हो गया तो 4, ठीक है। फिर अगर हम -2 में से -6 को घटाए तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें भी 4 बचेगा।
फिर -2 में से मतलब 2 में से -2 को करेंगे तो 2 माइनस फिर -2, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 2 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस तरह से देख रहे हैं कि इसका जो सर्वांतर है वो इस यहाँ पर भी 4 आया है और यहाँ पर भी इसी का मान यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर भी 4 आया है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। मतलब 6 -6 में से -10 को घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, -2 में से -6 को घटा रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, और 2 में से -2 को घटा रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। मतलब तीनों जगह डी का मान एक जैसा है, इसीलिए क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और आगे का 3 टर्म निकालना है तो हम यहाँ पर आगे का 3 टर्म मतलब निकाल कर दे देंगे। कैसे, तो 4 जोड़ देंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। मतलब पहला नंबर का उत्तर आप देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कोई निश्चित नियम का पालन नहीं करता है, ये आपका पहला नंबर का उत्तर है। दूसरा नंबर का उत्तर है कि हाँ, क्योंकि प्रत्येक में पहले पद में 4 जोड़ने पर अगला पद मिलता है, इसीलिए अगला पद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। यह आपका सेकेंड का उत्तर है, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 73 ये एपी में है कि नहीं है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। और 73 क्या हो जाएगा 73। अब देखिए घटाइए, सब जगह अगर मान समान होगा तो ठीक है, 25 में से एक जाएगा तो 24 आ गया, ठीक है। 49 में से 25 जाएगा तो 24 आ जाएगा, यहाँ पर भी समान आ रहा है। अब इसमें से भी घटाएंगे 13 में से 9 तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2 24 आ रहा है। मतलब हर जगह मान समान आ रहा है, इसीलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। अब हमें क्या करना है, इसका 3 टर्म निकालना है, तो 24 24 जोड़ करके आगे के 3 टर्म निकाल देंगे। तो हम यहाँ पर निकाल करके रखे हाँ, क्योंकि दूसरा पद पहला पद बराबर 24 आ रहा है, अगला 3 पद क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 73 में 24 जोड़ेंगे तो 97 होगा, फिर 97 में 24 जोड़ेंगे तो 121, और 121 में 24 जोड़ेंगे तो 145। मतलब यही आपका उत्तर भी है और आंसर में भी यही दिया हुआ है। तो चलिए हम आप देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का, ये जो है एपी में है या नहीं है। देखिए ये 0.2 है, उसके बाद 0.22 है, और यहाँ पर 0.222 है और 0.2222 है। मतलब अलग अलग संख्या है, और अलग अलग संख्या होने के कारण ये चौथा नंबर क्या है, मतलब अंतर यहाँ पे देखिए 0.2 है, और 0.222 में से 2 घटाएंगे तो 0.20 बचेगा। यहाँ पर 222 है, 0.222 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 अंतर हो जाएगा, और यहाँ पर 2000 हो जाएगा अंतर। मतलब अलग अलग अंतर हो रहा है, इसलिए क्या है, चौथा नंबर जो है ये एपी में नहीं है, ठीक है। पांचवा नंबर देख लेते हैं, √6 है, √6 मतलब √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। क्या ये एपी में है? आपको लगेगा कि देखिए समान अंतर है, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। तो समान अंतर है, मतलब समान हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समान कैसे होगा। देखिए √3 का मान लेते हैं कि √3 रहेगा, ठीक है, 6 का 6 रहेगा, लेकिन √9 का मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है ना, और फिर 12 का मान कितना होता है 2 दूना 4 और 2 √3। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मान अलग अलग हो रहा है, अंतर क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा ना, अलग अलग अंतर हो जाएगा। इसीलिए क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन भी आपका जो है वह एपी में नहीं है, ठीक है। अब छठा नंबर देख लेते हैं कि 51 है, 59 है, 67 है, 75 है, ये छठा नंबर है कि नहीं है। तो देखिए 59 में से 51 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 67 में से ये भी घटाएंगे तो 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, और 15 में से 7 जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। मतलब तीनों जगह जो मान है डी का वो एक जैसा आ रहा है, इसीलिए ये एपी में है। हमें क्या करना, 8 8 जोड़ करके 3 टर्म निकाल देना है। 75 में 8 जोड़ेंगे तो 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83, 83 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83, या 7 90 के 91, और 91 में 8 जोड़ेंगे तो 99। तो हम यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रख दिए हुए हैं। पहला का आंसर होगा नहीं, क्योंकि कोई निश्चित नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा का में हाँ, क्योंकि प्रत्येक पहले पद में 4 जोड़ने पर अगला पद मिलता है, इसलिए अगला पद क्या हो जाएगा 6 10 और 14 हो जाएगा। तीसरा नंबर में भी हाँ, क्योंकि दूसरा पद पहला पद बराबर 14 मतलब माइनस कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, और अगला 3 पद क्या हो जाएगा 97 121 और 145 हो जाएगा। चौथा नंबर भी नहीं, क्योंकि कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। पांचवा नंबर में नहीं, क्योंकि कोई निश्चित नियम का पालन नहीं हो रहा है। और छठा नंबर कह रहा है कि हाँ, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना है 8 है, अगला 3 पद क्या हो जाएगा 83 91 और 99 हो जाएगा। इस तरह से आपका 1 का ये जो 6 क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, यदि x + 2
3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, आप ध्यान से देखते चलिए क्वेश्चन को। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या करते हैं, b माइनस ए, मतलब 3x माइनस x+2 करेंगे और फिर 4x+1 में से 3x को घटा देंगे, ऑटोमेटिक हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हल लिख दिए हैं और हल लिखने के बाद हम यहां से सॉल्यूशन करते हैं। तो x+2 है, एक क्या है 3x है, और दूसरा मतलब तीसरा नंबर क्या है 4x+1 है। ये तीनों क्या है समांतर श्रेणी में है। तो हमें क्या करना है, b माइनस ए मतलब 3x माइनस x+2 करेंगे और फिर क्या करेंगे 4x+1 में से -3x को घटा देंगे। क्लियर। अब ये माइनस को x से गुना करेंगे तो -x, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4x+1 है, 4x में से 3x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, x+1। अब 3x में से एक x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर -2x हो जाएगा ना, और ये x इधर था प्लस में, इधर खींच लिए तो माइनस। अब ये 1 है, ये -2 था तो इधर खींच लिए तो प्लस। अब कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, तो 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा, और एक 2 मतलब 2 1 3 हो जाएगा। एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा आपको लगता होगा कि पहली बार हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। यहां पर देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि x+2 3x और 4x+1 ये समांतर श्रेणी में है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों को क्या करना है, b माइनस ए और c माइनस बी के आधार पर हमें बनाना है। तो ये b नंबर है तो b माइनस ए, और ये c नंबर है तो c माइनस बी करेंगे, यानी 3x माइनस x+2 और 4x+1 है तो 4x+1 में से -3x को घटा देंगे। क्या करेंगे, माइनस में 3x को घटा देंगे। तो यहां से जैसे ही हम घटाएंगे तो माइनस को इसे गुना करेंगे तो -x, माइनस को +2 से गुना करेंगे तो -2, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 4x में से यहां पर हम 3x को घटा देंगे तो एक x बचेगा। कितना बचेगा, एक x बच जाएगा और 1 बच जाएगा। 3x में से एक x को हटाएंगे तो 2x माइनस x। अब ये x कहां से आया, तो इधर का x हम प्लस में था, इधर खींच लिए एक तरफ, एक जाति की तरफ, तो -x हो गया। अब ये -2 है, इधर खींच लिए तो +2 हो जाएगा। अभी 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 2 जुड़ जाएगा तो 3, मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका उत्तर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो 2 नंबर था, 2 का पहला नंबर वो तो सॉल्यूशन हो गया। 2 में 3 सवाल है, हम दूसरा नंबर चलते हैं, 2 का दूसरा नंबर सवाल। तो 2 का दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x+3 5x+1 और 6x+3 है, तो x का मान हमें निकाल कर देना है। क्या करना है, x का मान हमें यहाँ पर निकाल करके देना है। तो चलिए हम x का मान यहाँ पर अभिकलित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बशर्ते आपको देखना है और यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि 2x+3 5x+1 और 6x+3 समांतर श्रेणी में है। क्या है, ये तीनों जो कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो हमें क्या करना है, 5x+1 में से 2x+3 को घटा देना है और 6x+3 में से 5x+1 को घटा देना है। तो घटाइए, चलिए घटाइए, 5x+1 माइनस 2x+3, और इधर बराबर करके क्या करेंगे, 6x+3 में से 5x+1 को माइनस करके घटा देंगे, मतलब माइनस करेंगे। घटाइए तब -2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, दोनों मान माइनस हो जाएगा। यहाँ पर तो ये मान सही रहेगा, इधर भी क्या हो जाएगा, दोनों मान माइनस हो जाएगा। अब 5x में से 2x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3x। यहाँ पर कितना बचेगा, 3, और एक में से -3 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। इधर है 6x में से 5x को घटाएंगे तो x बचेगा, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब अगला काम क्या करना है, यहां पर जो आप देख रहे हैं कि 3x - 2x+2 है, तो 3x में 3x इधर है और ये x इधर खींच लेंगे एक तरफ, एक जाति की तरफ हो जाएगा, और ये -2 + 2 एक जाति की तरफ जाएगा तो जुट जाएगा, क्योंकि -2 है, बराबर के जैसे ही टपेगा तो प्लस हो जाएगा। और 3x में से ये x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 और इधर कितना बचेगा, 2x। तो 2x बराबर क्या करेंगे, 4 को करेंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, और इस तरह से काटेंगे 2 को 4 से, तो 2 को 4 से जैसे ही हम काटते हैं तो 2 को 4 से काटने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर x का जो मान देख रहे हैं वो कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो 2 का हम 2 नंबर क्वेश्चन भी सोल्यूशन कर लिए, 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम सोल्यूशन करते हैं और ये देखते हैं कि 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा भारी लगेगा क्योंकि कह रहा है कि यदि 4/5 A2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है तो x का मान हमें अभिलिखित कर देना है। ठीक है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, कौन कौन, तो ये 4/5 एक मतलब 4/5 है और ये a है 2 है, मतलब इसमें बराबर नहीं था, बराबर टाइप हो गया है, बाय मिस्टेक से देख लेते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, बराबर को हटाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन में बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बराबर मिस्टेक से हो गया, कॉमा के बदले बराबर टिपा गया होगा। चलिए, तो 4/5 A2 किसी समांतर का, यहाँ पर डबल किसी टिपा गया नहीं, चलिए इसको भी हम थोड़ा अलग कर दें। चलिए, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः इतना इतना है तो x का मान अभिकलित कर देना है। हम इसे सबसे पहले सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए, सेव हो गया। तो अब यहां से क्या करना है कि हल करना है 4/5 A और 2 समांतर श्रेणी में, क्या है, समांतर श्रेणी में है। हम इसे क्या करना है, घटाएंगे, तो a - 4/5 और इधर क्या हो जाएगा 2 - a, क्या हो जाएगा 2 - a हो जाएगा। यहां से हम घटाएंगे, ठीक है, तो बटा पर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, बटा पर के घटाव होगा तो हम बटा पर के घटाव कर लेंगे 5 और 1 का, तो 5 1 का 5 हो जाएगा, 1 से 5 5 मरतबे, तो 5 को हम क्या करेंगे a से गुना करेंगे तो 5a, 5 को 5 से करेंगे तो 1 मरतबे, तो 4 का 4 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, तो इधर देख लीजिए कि 2 - a है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे, बटा में 1 तो छिपा ही रहता है, और इधर हम 5 को 2 - a से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5a - 4 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और 5 को -a से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कंडीशन समझ में आ रहा होगा। अब ये 5 है इधर प्लस में और इधर माइनस में, इधर हम क्या करेंगे, इधर एक जाति की तरफ खींचेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये -4 है उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि आगे हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब ये कंडीशन हम यहाँ पर थे, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10a और 10 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ 14 हो गया, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 14/10। 14/10 को अगर हम काटते हैं तो a का मान हो जाएगा 7/5, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 7/5 क्या हो गया आपका, ये आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो आप देखे हैं, ठीक है, और पद क्रमशः है, तो इसमें क्या करना है, इसमें जो था हमें बाय द वे ये क्वेश्चन जो था थोड़ा दूसरा टाइप हो गया था, ये जो पद क्रमशः है, तो इसमें x का मान नहीं बल्कि 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम टाइप किए हुए थे वो बाय द वे दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो था ये नहीं था, हम देख रहे हैं क्योंकि ये नहीं है, और यहाँ पर a का मान इसमें से निकालना था, ये तीनों टर्म जो था एपी में था, तो क्वेश्चन जो था वह गलत हो गया था, मतलब क्वेश्चन गलती टाइप हो गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में 2x + 3, 5x + 1 और 6x + 3 है ही नहीं। ठीक है, मेरे सामने भी बुक है, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 4/5 A2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, और यही आपका क्वेश्चन है, तो a का मान इसमें से ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन CBSE 2009 में पूछा हुआ है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके पास बुक होगा तो आप उसमें से मिला लेंगे, ये जो था दूसरे क्वेश्चन का था और इसमें टाइप हो गया है, ये जो था आपका जो था 2 का दूसरे में था लेकिन इसी में टाइप हो गया, बाय द वे मिस्टेक हो गया होगा। चलिए हम देख लेते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा का पहला हम क्वेश्चन पहले मिला लेंगे कि A, 2B और C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² - AC बराबर में क्या होना चाहिए, a - c का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या है, A, 2B और C समांतर श्रेणी में है, तो हम इसे देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहां से हम देख लेते हैं कि 2b - a हो जाएगा और c - 2b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2b में से a को घटाएंगे तो b - a और c - 2b। अब देखिए 2b और ये माइनस में 2b इधर आएगा तो प्लस में 2b हो जाएगा, c है ये माइनस में जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 2b और 2b कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा और c + a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4b बराबर क्या हो जाएगा c + a, b बराबर हो जाएगा c + a, ये गुना में है तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं, बस दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो b का जैसे स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा और c + a/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b का स्क्वायर
और सी प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 बाटा में रहेगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर सी प्लस ए बटे 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ac प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सी प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर आपको निकाल देना है, सी स्क्वायर प्लस 2ac या 2ca भी हो सकता है, लेकिन ए पहले आता है इसलिए हम यहाँ पर ए लिख दिए। और थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 16 को हम बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 16 बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम बी स्क्वायर है इधर हम घींचेंगे, क्या करेंगे घींचेंगे, तो 16 बी स्क्वायर और माइनस में एक ac, यहां पर हम क्या करेंगे कि 2ac है, 2ac है, तो हम यहां पर क्या करेंगे आपको हम बता देते हैं कि यहां पर एक सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ac, और यहां पर जो देख रहे हैं कि हमें 2ac मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो था ac नहीं होने वाला था, बल्कि हम यहां पर देखे हैं सॉल्यूशन दिमाग किए तो यहां पर जो आने वाला है वो है -4ac होने वाला है। क्यों, क्योंकि इधर भी -4ac लिखे और इधर भी -4ac लिखे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर हम कैसे समझेंगे कि -4ac होगा, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारा जो यहाँ पर सिद्ध करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें मिल गया हुआ है सिद्ध करने वाला है 4 × 4 बी स्क्वायर माइनस ac है, मतलब इसको गुना करेंगे तो 4 चौका 16 बी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हमें तोड़ कर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम करेंगे तो पता लग जाएगा, इसीलिए हम क्या किए हैं 4ac को हम यहाँ पर माइनस में इधर किए और इधर भी माइनस में कर दिए, क्योंकि दोनों जब एक जैसन रहता है तो बराबर किस बगल कट सकता है। अगर हम किसी आदमी को 2 रुपया दे रहे हैं और फिर उसी समय हम उससे 2 रुपया ले लेंगे तो उसके पास तो 0 रुपया हो गया ना, सेम टू सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना पड़ गया है। ठीक है, अब इस दोनों में क्या है 4 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4b स्क्वायर और माइनस में c, इधर क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो माइनस में 2ac हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 2ac हो जाएगा किसका फॉर्मूला, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac जो हो जाएगा वह c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में 4 × 4b स्क्वायर माइनस ac, मतलब यही हमें प्रूव करना था और ये हम प्रूव करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 3 का दूसरा नंबर है। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। यदि 7, 2, a और b समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, a और b दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं यहां पर से। तो देखते हैं कि 7, 2 और a भी समांतर श्रेणी में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि b माइनस a तो 2 माइनस 7, यहाँ पर b माइनस a हो गया, c माइनस b तो a माइनस 2, अब d माइनस c तो b माइनस a, तीनों को करेंगे तो -7 में से 2 जाएगा तो -5, a माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 को एक साथ लेना है पहले, तो क्या हो जाएगा ये -5 है, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, बराबर में क्या 1 तो बराबर इधर आई है, -5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -3, यानी a बराबर क्या हो जाएगा -3, a का मान आ गया -3। अब हम क्या करेंगे एक बार हम इसको बराबर में लेंगे तो यहां से हमारा b का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ले लेते हैं, तो a-2 बराबर में b माइनस a, सेकेंड टर्म को हम लिए हैं, तो यहाँ पर a है और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये b है -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और b प्लस 2। अब यहाँ पर 2a है, a की जगह कितना है -3 है ना, ये -3 का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो 2 × -3 तो -6 बराबर b प्लस 2, 6 है ये 2 प्लस में इधर खींचेंगे तो -2 बराबर में b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से घटाएं, मतलब 6 -2 कितना हो जाएगा -8, b बराबर कितना हो गया -8, इसीलिए a बराबर हो जाएगा -3 और b बराबर हो जाएगा -8। ये आपका क्वेश्चन का जो उत्तर था तीसरा के दूसरा का। तीसरा के तीसरा और चौथा भी है, तो हम इसे भी देख लेते हैं कि तीसरा के तीसरा और चौथा कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा के तीसरा भी है। तीसरा के तीसरा कह रहा है कि यदि a b c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के, b प्लस के और c प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि a b c समांतर श्रेणी में है, तो हमें क्या करेंगे b माइनस a और c माइनस a करेंगे। पुनः हमें दो मान दिया हुआ a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के, तो हम इसे भी क्या करेंगे, हम b माइनस a
बी माइनस ए और सी माइनस बी के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो एक मान हमारा ये आ गया है और प्रूव करने के बाद भी हमारा मान वही आना चाहिए। ठीक है भाई दबे यहाँ पर जो हमें करना था यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो देख रहे हैं कि c माइनस ए नहीं बल्कि c माइनस बी न होता है, तो फॉर्मूला ही है b में से a को घटाएं और c में से b को घटाएं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम जो करेंगे आगे के काम, यहाँ पर जो है अगला जो काम है a प्लस के बी प्लस के सी प्लस के, तो b प्लस के में से क्या करेंगे a प्लस के को घटाएंगे और c प्लस के में से b प्लस के को घटाएंगे। तो b प्लस के माइनस ए प्लस के बराबर में c प्लस के माइनस में क्या हो जाएगा b प्लस में के। अब क्या करेंगे b प्लस के माइनस हो जाएगा a और माइनस में हो जाएगा के, इधर हो जाएगा c प्लस के माइनस में b और माइनस में के। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस के है और यहाँ पर प्लस के है, कट जाएगा। इधर में क्या हो जाएगा माइनस के है प्लस के है, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या b माइनस ए b माइनस ए, इधर क्या बच जाएगा c माइनस बी सी माइनस बी। मतलब जो मान हमको यहाँ ऊपर में लाना था वही मान हमारा यहाँ पर भी आ गया है। तो ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है a प्लस के बी प्लस के सी प्लस के समांतर श्रेणी में हो गए। तो हम यहाँ पर सिद्ध कर दिए क्योंकि इसका मान और इसका मान बराबर है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में है, सिद्ध हो गया। ठीक है, अतः दिया गया दोनों पद समांतर श्रेणी में है, ये लिख करके उत्तर हम यहाँ पर दे देंगे। चलिए हम चौथा नंबर मतलब तीसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि टीपी प्लस ए टी क्यू सॉरी यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाँ टीपी प्लस ए, उसके बाद है टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में हो गए। ये एक नंबर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन एक्यूरेट पूरा 100% सही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हम इसे बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पी क्यू आर जो है हमारा समांतर श्रेणी में है, इसीलिए क्या करेंगे क्यू माइनस पी और आर माइनस क्यू करेंगे, क्यू माइनस पी और आर माइनस क्यू करेंगे। ठीक है, तो हमें दो मान दिया होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, जो अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाया है सेम टू सेम हम इसे भी बनाएंगे। ठीक है तो अब हम इसे क्या करेंगे b माइनस ए इसको करेंगे, तो टी क्यू प्लस ए में से टीपी प्लस ए को घटाएंगे, फिर टी आर प्लस ए में से हम टी क्यू प्लस ए को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाइए, इधर क्या हो जाएगा माइनस में टीपी और माइनस में ए हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस में टी क्यू और माइनस में ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कटेगा, ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, कट जाएगा। इधर में क्या हो जाएगा माइनस ए है और इधर में क्या है प्लस ए है, कट जाएगा। इधर कितना बच जाएगा टी क्यू टी पी, दोनों में क्या है टी कॉमन होने वाला है तो टी कॉमन ले लिए तो क्यू माइनस पी। ठीक है, इधर भी टी आर और टी क्यू बच गया। ठीक है, तो इधर भी टी कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस क्यू हो जाएगा। अब ये टी से क्या करेगा, टी से टी कट जाएगा, बचेगा कितना क्यू माइनस पी बराबर में आर माइनस क्यू। मतलब यही मान हमें यहाँ ऊपर में करना था और यही मान यहाँ पर भी आ गया है। जब मान दोनों का मान बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 100% सही, मतलब ये मतलब सिद्ध हो गया। अतः दोनों पद समांतर श्रेणी में है। क्या है, अतः दोनों पद समांतर श्रेणी में है। अब हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है चौथा का और पांचवा का, मतलब कुल मिलाकर अभी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम बताएंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि 4 के 1 में किसी अनुक्रम का nवां पद 4x - 2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, यदि है तो 8वां पद निकालिए। ये 4 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n - 2, यहाँ पर जो है 4x नहीं बल्कि 4n - 2 हम बुक अपने पास रखे हुए, आप घबराइए नहीं। क्वेश्चन टाइप से मतलब जो जिसको टाइप दिए थे वो बाई मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर आप घबराइए नहीं। यहाँ पर मैं आपको बुक लेकर बैठा हूँ और आपके जो क्वेश्चन है उसको सही भी करते चलता हूँ और आपको बताते भी चलता हूँ। किसी अनुक्रम का nवां पद 4n - 2 है तो क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, यदि है तो 8वां पद लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 100% सही हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रश्न से tn बराबर क्या है 4n - 2 है, 4n - 2 है, दोनों ओर क्या है n है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे n का मान यहाँ पर हम रख देंगे। क्या करेंगे n बराबर हम मान ले लेंगे। ठीक है, n बराबर हम 4 तक ले मान 5 तक ले मान जहां तक मन है वहां तक लिख लेंगे।
तो n बराबर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जहां तक आपको मन वहां तक रख लीजिए। जब n बराबर मतलब n बराबर 1 लेंगे तो tn की जगह जहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो tn बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 2, मतलब इस n के जगह हम 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब t टर्म यानी t पहला टर्म हमारा 2 आया। t2 मतलब n के जगह 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और माइनस 2, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। फिर 3 रखेंगे तो 4 3 12 और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, ठीक है। इसी तरह से अगला टर्म ही हम निकाल लेते हैं। अगला टर्म निकालेंगे 4 गुने 4 माइनस 2 तो 16 में से 2 जाएगा तो 14। इस तरह से t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3 बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब घटाइए तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, 10 में से 6 घटाइएगा तो 4, 14 में से 10 घटाइएगा तो 4, मतलब अंतर जो हमारा है वह एक समान आ रहा है। कितना आ रहा है t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और t4 माइनस t3 बराबर कितना है वो है 4। कितना है 4 आ रहा है। यहाँ सर्वांतर बराबर है अतः दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। मतलब समांतर श्रेणी में कब होगा जब यहाँ का सर्वांतर जो है बराबर है अतः दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब हमें क्या करना है आठवां पद निकालना है कि तो आठवां पद मतलब 8 निकालना है। तो 4 गुने 8 माइनस 2, 4 गुने 8 कितना हो जाएगा 32, 32 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मतलब 30 हो जाएगा ना। तो 30 यहाँ आपका उत्तर है। तो 4 का पहला नंबर का आपको उत्तर मिल गया है। तो 4 के हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 के दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ आपके सामने लाते हैं क्वेश्चन। देखिए किसी अनुक्रम का आरवा पद 2r प्लस 3 है। किसी अनुक्रम का आरवा पद 2r प्लस 3 है, क्या यह समांतर श्रेणी में है? यदि है तो उसका सातवां पद ज्ञात करें। यदि हो तो उसका सातवां पद ज्ञात करें। मतलब 4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा सा मस्त मतलब चेंज कर दिया थोड़ा सा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसे भी हल करते हैं। प्रश्न से tr बराबर क्या है 2r प्लस 3 है, दोनों ओर उत्तरोत्तर है, मतलब दोनों ओर यह मान दिया हुआ है और r है। तो हम क्या करेंगे r बराबर 1 2 3 4 5, मतलब जो भी मान है आप रख सकते हैं। तो t1 बराबर करेंगे तो 2 गुने 1 प्लस में 3, तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 गुने 2 प्लस 3 तो 4 और 3 7 हो जाएगा। इसी तरह से 2 गुने 3 6 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और आगे का मान हम देख लेते हैं। यहाँ पर आगे का मान 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें 2 गुने 5 10 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब सब का क्या करेंगे घटाव करेंगे। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया तो 2, मतलब सब का अंतर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 बराबर t4 माइनस t3 होगा। यहाँ पर t3 होना चाहिए, ठीक है t3। तो सब का मान कितना है वो अंतर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। सर्वांतर जो यहाँ पर 2 है अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। सातवां पद निकालना है तो t7 मतलब 2 गुने 7 प्लस में 3, 2 गुने 7 प्लस में 3, 2 7 14 3 17, मतलब इसका उत्तर कितना हो गया 17। और आपके बुक में भी इसका उत्तर एक्यूरेट 100% सही है। यहाँ पर t4 माइनस t3 होगा, बस t3 करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सार्वंतर का पाई मतलब छूट गया हुआ, तो आप इतना मिस्टेक जो है आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग करते करते हाथ दर्द करने लगता है, तो ऐसा कुछ मिस्टेक हो ही सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं पांचवें के पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्रेणी जो है यहाँ पर -40 -15 10 35 डैश डैश का 10वां पद लिखना है। क्या करना है 10वां पद लिख देना है। तो श्रेणी में -40 -15 10 35 डैश डैश है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम -15 है और घटा लेंगे b माइनस ए, फिर क्या करेंगे उसके अनुसार से कर लेंगे। तो b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब 15 में से क्या करेंगे हम -15 में से 40 को घटाएंगे। तो -15 -40 -15 -40 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना बचेगा 40 में से 15 गया तो 25। कितना हो गया ये हो गया आपका 25। अब हम करेंगे जब और सेकेंड वाला कर लेंगे। तो 10 में से 15 को घटाएंगे तो 10 माइनस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 प्लस 15 यानी 25 हो जाएगा। उसी तरह से अगला टर्म हम कर सकते हैं। जब घटाएंगे क्या करेंगे घटाएंगे, देखिए यहाँ दी गई जो है जैसे आ रहा है वो क्या आ रहा है 25 25 आ रहा है, दोनों जगह 25 25 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ सर्वांतर जो है 25 है
अतः दी गई संख्या समांतर श्रेणी में है। मतलब दोनों जगह जो समांतर आया हुआ है और डी का मान वह एक जैसा आया हुआ है, इसीलिए क्या है, ये जो है आपका समांतर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, -40, पदांतर क्या हो जाएगा, डी, मतलब अंतर जो होता है वह डी हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन में कह रहा था कि 10वां पद निकालिए, तो सूत्र से nवां पद बराबर जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की जगह -40 है, -40 प्लस में n की जगह कितना है 10वां पद, तो 10 माइनस 1, और डी की जगह कितना है 25, तो 25 गुना करेंगे। तो आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि -40 है और 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को जैसे 25 से गुना करेंगे तो 25 गुने 9 यहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं, ठीक है। -40 प्लस में 25 गुने 9, -40 25 गुने 9 करेंगे तो 225। अब 225 प्लस में, ये माइनस में, 225 में से -40 को घटा देंगे तो 5 में से 0 गया 5, और 12 में से 4 गया 8, और 1 का 1 बच जाएगा, मतलब 185 इसका उत्तर आया। यानी 5 का पहला क्वेश्चन का उत्तर कितना आ गया, 185। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर इससे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 और सार्वंतर 4 है। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है। कितना, 12वां पद जिसका प्रथम पद दे दिया हुआ है और सर्वांतर दे दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार 2020 के और 2021 के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बशर्ते मान खाली चेंज कर देता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कि इसमें कह रहा है कि 12वां पद ज्ञात करने के लिए आप प्रथम पद भी दे दिया हुआ है और सर्वांतर भी दे दिया हुआ है, मतलब ए का मान दे दिया हुआ है, डी का मान दे दिया हुआ है, एन का भी मान दे दिया हुआ है, तो हमें टीएन का फॉर्मूला पर रख करके मान को निकाल लेना है। बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो प्रथम पद जो है ए बराबर -20 है, ठीक है, सर्वांतर क्या है, डी बराबर 4 है। तो हम सूत्र से क्या करेंगे, टीएन बराबर फॉर्मूला पर बैठाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 20वां पद निकालना है, मतलब 12वां पद निकालना है, तो 12वां और ए की जगह 20 है तो 20 माइनस 20 प्लस में n माइनस वन यानी 12 माइनस वन गुने डी, डी की जगह 4 है। तो टी 12 का मान हमें निकालना है, यानी 12वां पद निकालना है। तो -20, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और गुने में 4, -20 हो जाएगा, 11 चौका 44, -20 और 44 को जोड़ेंगे तो -20 माइनस में 44 प्लस में, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 24 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 5 के जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। अब हम चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी 5 का तीसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे, और यहीं पर आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि जांचें कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद है। अगर ये एक पद मतलब टर्म है तो इसे जांच करके हमें बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल दे करके, दिया गया है, दिया गया पद है जो लिख देंगे, और इसीलिए लिखेंगे क्या, b माइनस ए, मतलब 8 माइनस 11, 5 माइनस 8 और 2 माइनस 5 कितना आ रहा है, तो सब का मान हमारा जो आ रहा है वो -3 आ रहा है, क्योंकि 11 में से -11 में से 8 घटाएंगे तो -3, -8 में से 5 घटाएंगे -3, -5 में से 2 घटाएंगे -3। और यहाँ पर सर्वांतर इस तरह से क्या हो गया, डी जो हो गया -3 हो गया। ठीक है, अब हमें जो 150वां समांतर श्रेणी ज्ञात करना, मतलब nवां पद जो यहाँ पर जो दे रहा है -150, तो टीएन का फॉर्मूला फिर से हम इसमें लगाएंगे। तो टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो टीएन बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन का मान कितना है, -150 है, -150 बराबर ए की जगह कितना 11 प्लस में एन माइनस वन, और डी का मान कितना है -3, तो -3 यहाँ पर हम गुना में रख दिए। ठीक है, अब 150वां पद हमें ज्ञात करना, मतलब टीएन की जगह हमारा मान जो दिया हुआ है वो 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर हम 150 रख दिए हैं। अब क्या करना है, 11 है, अभी -3 को n से गुना करेंगे तो -3n, और -3 को -1 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा सीधा। -150 और 11 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, बराबर के इस बगल लाएंगे तो -14 हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा, -3n का -3n बचा रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 150 और -14 को जोड़ेंगे, 164 हो गया, और -3n को इधर हम रखेंगे।
अब क्या करेंगे कि इसके बाद हमें माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी हम काट देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे। n बराबर कितना हो जाएगा 164, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो 164/3 जो धन पूर्णांक है कितना आ रहा है। अगर हम इसे काटते भी हैं तो ये क्या हो रहा है, पूर्णांक में जा रहा है, धन पूर्णांक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि -150, इसीलिए -150 क्या हो जाएगा, पद है ही नहीं इसका, क्योंकि -150 इसमें आ ही नहीं रहा है और प्लस में इसका मान आ रहा है। अगर n का मान काट भी रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, इसीलिए 150 यानी -150 इस पद का मतलब इसका जो कोई पद है ही नहीं है। मतलब -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का कोई भी पद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये जांचना था, ये हो गया हुआ है और आपके बुक में भी इसका जो है संकेत दे दिया हुआ है और n का मान दे करके, और यहाँ पर जो धन पूर्णांक जो धन पूर्णांक है और यहाँ पर ऋण पूर्णांक हमके माइनस में लाना था तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बुक में 5 के तीसरा का संकेत दे करके पूरा बना दिया गया है, थोड़ा सा हिंट्स दे दिया है। तो अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न का हल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।